अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भगवत स्वरूपम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हाथ उठा के सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य रूपाद परम ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री रामानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपाल सतप्रभुपाद सरस्वती ठाकुर उन समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रपत्ति अर्पण करता हूँ। तदनंतर बाबा जी महाराज वैष्णवी कथा पिपासु शक्तिवृंद भागवत कथा पिपासु शक्तिवृंद धर्मार्थी मंडल यथायथ प्रणाम अभिनंदन एवं अभिवादन। आज भागवत सप्ताह के सप्तम दिवस आज ये हवन ये सब कुछ आज का ही प्रोग्राम है। हरे कृष्ण। कल हम लोग ये कृष्ण के जो प्रिय मित्र एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे विश्रामी प्रचलित कर दिखाया। कहते हैं जब फोटा देते हैं चप्पल फाड़ करके लेते हैं। देखिए भगवान सुदामा मित्र को क्या नहीं दिया जो कभी सोच नहीं सकते थे। और आते हैं दूसरे विलास पर कृष्ण के बड़े भाई बलदेव प्रभु वाई हस्तिनापुर में भीम को एवं दुर्योधन को दोनों को गदा युद्ध सिखाया। भीम बहुत शक्तिशाली, दुर्योधन दाव पेच अधिक जानता था। अधिक दाव पेच जानने के कारण बलदेव दुर्योधन को बहुत स्नेह करते थे। और उधर भीम है कौन? कृष्ण के पुतले भाई हैं। अब जब दोनों का गदा युद्ध सिखा दिया, अब बलदेव प्रभु को द्वारका लौटना था। 2000
दुर्योधन को शकुनी बुलाया, भांजे भांजे इधर आओ। क्या बात है मामा श्री? दापर में दो मामा है, एक है शकुनी मामा, उससे पहले कंस मामा। तो बताए मामा श्री क्या बात है? बोले देखो अब तुम्हारे गुरुजी बलदेव जी वो दादा में वापिस जाएंगे, उनको अच्छी तरह से खिला पिला करके कुछ वर मांग लेना। क्या वर मांगना है मामा श्री? बोलो सुभद्रा के साथ तुम्हारी शादी करा दे, सुभद्रा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे, बस तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा मामा श्री। बलदेव बहुत भले भले तरह तरह के पकवान बना करके खिलाया। अब बताया दुर्योधन अब तुम्हारी विद्या पूरी हो चुकी है, तुमने इतने सुंदर जो प्रसाद सेवा करवाया, कुछ वर मांग लो। नहीं गुरु जी मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आपकी सेवा मैंने की कोई वर लेने के लिए नहीं। बोलो मैं सब बलदेव करे देखो मैं संतुष्ट होकर कह रहा हूँ, तुम नहीं मांग रहे तो देना चाहता हूँ। नहीं गुरुदेव, कपट तो होते हैं ना, बहुत ऐसे दिखावा करता है। नहीं गुरु जी नहीं, ताकि जबरदस्त करे लेने के लिए। तो बलदेव ने बोला देखो दुर्योधन, जो मैं बोला तो होगा ही, तुम मोह वाला वर मांग लो। गुरु जी मेरी इच्छा तो बिल्कुल थी नहीं, अगर देना ही चाहते हैं तो ये वर नहीं चाहिए, और कुछ क्या चाहिए? मुझे बहू चाहिए। क्या बहू? सुभद्रा का हाथ मेरे हाथ में थमा दीजिए, तो तथास्तु ही होगा। अब बलदेव द्वारका में आके कहा मैं मेरी छोटी बहन जिसको मैं पुत्री के रूप में मानता हूँ, उसकी शादी महापराक्रमी गदायुद्ध में पारंगत दुर्योधन से करूंगा। के बड़े बेटा है, बात में तुरंत जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या किया जाए? अर्जुन सब तरह से गुणवान, कृष्ण चाहते हैं अर्जुन से शादी हो, सुभद्रा भी चाहती है, वसुदेव देवकी सब द्वारका से चाहते हैं सुभद्रा की शादी अर्जुन से हो। एक दिन अर्जुन साधारण वेश में द्वारका में आए, उस समय रिमझिम बारिश हो रही थी और सुभद्रा उद्यान में टहलने के लिए आई। उसी समय कृष्ण बताई इसी समय आना, इसे सुभद्रा प्रतिदिन जाती है। अर्जुन साधारण वेश में आए, बता हे पथिक तुम कहाँ से आ रहे हो? बताया मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ। तुम अर्जुन को जानते हो? अरे अर्जुन तो बोगस आदमी है, पता नहीं लोग अर्जुन को सिर पर क्यों चढ़ा रखा है, कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लोगों को सर्वस्व धनु तक बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। अर्जुन बदनाम कर रहा है। सुभद्रा क्या बोला पथिक तूने? अगर तू पथिक न होता तेरा मैं जीभ काट चक्कू निकाली। इस समय कृष्ण आ गए, बहन किसके तू जीभ कतरने जा रही हो? बोले भैया देखो ये आया हस्तिनापुर से और कितने बदमाश, देखो अर्जुन का बदनाम कर रहा है, अर्जुन का कोई गुण नहीं है ऐसे। लाली बहन यही तो अर्जुन है, बस भागी, पहला नीलम। अब कृष्ण अर्जुन से बता दिया देखो अर्जुन तुम एक काम करो, त्रिदंडी सन्यासी वेश बना के दंड कमंडल लेके आ जाओ, समुद्र किनारे धुनी रमा लेना, मैं प्रचार कर दूंगा, सब लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। जब सुभद्रा आएगी उस समय सन्यास वेश फेंक करके तुम्हारा गांडी को आश्रम में छिपा के रखना, लेके अपहरण करके चले जाना। लेकिन एक कंडीशन है, एक सुन लो क्या है, मतलब घोड़े के बागडोर सुभद्रा के हाथ में देना, खुद घोड़ा मत चलाना नहीं तो विपद हो जाएगा। ठीक है,
अर्जुन त्रिदंडी सन्यासी वेश में दंड कमंडल लेके आ गए और आश्रम में गांडीव को सबको छिपा के रखा। और कृष्णा के पूरा द्वारका में बता दिया, उद्घोष कर देखो मैं टहलने गया था, इतनी सुंदर सन्यासी देखा, न भूतो न भविष्यति, जैसे रूप ऐसे गुण, देखने से आँख के पलक नहीं गिरता है। अहो इतने सुंदर रूप, आज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सुनते ही बलदेव उद्ग्रीव हो गए और बता दिया था कोई भी पैर छुए छुए देना, सबको आशीर्वाद देना, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु। दाऊ जी आए, प्रणाम किया, पैर छुआ, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु। अब दाऊ जी इंप्रेस हो गए, तो हे सन्यासी ठाकुर हमारे राजभवन में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सन्यासी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं राजभवन में जा नहीं सकता। उधर तुम्हारे राजभवन का वैभव देखकर मेरा ऐसे लोभ हो जाए तो मैं सन्यास धर्म से पतित हो जाऊंगा, मैं नहीं जाता। नहीं, सन्यास का चलना ही पड़ेगा। मैं सबको घर में बोल के आया हूँ कि मैं सन्यासी को ले आऊंगा, नहीं जाएंगे तो मेरा बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका बदनाम और सुनाम उसमें, मेरा सन्यास धर्म मुझे खुद देखना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। बहुत गिड़गिड़ाया। देखिए मेरे जाने तो बिल्कुल 1% भी इच्छा नहीं थी। आप बोल रहे हैं घर के बड़े बेटा है, आपके सम्मान के लिए मैं थोड़ी देर के लिए चलूंगा। ठीक है, घर में आए, दाऊ जी ले आए, चरण पखारा, आरती उतारी, भजन कराया, जो आ रहे हैं सबको मंगलम भवतु कल्याणम भवतु आशीर्वाद दे रहे हैं। और बलदेव तू चारी ओर घिरा पीटते, सब लोग जाओ सन्यासी के दर्शन करो, उससे आशीर्वाद लो। ऐसे हो रहा है, जा रहे हैं। ऐसे कृष्ण की जो महिषियां हैं बेर बेर में सब जाने लगी। अब सुभद्रा अपने भाभियों से कहा, भाभी मैं भी चलूंगी, जा रहे हो आओ। जब ही राजभवन के कोई कहीं जाते हैं साथ में एक टुकड़ी सेना रहती, गए। जही सुभद्रा गई, इसने क्या किया, अपने सन्यासी वेश उखाड़ फेंक दिया, गांडीव लिया, सुभद्रा को अपहरण कर रथ में चढ़ाया, घोड़े का पागडोर उनको दे दिया। राजभवन में जितनी भी लड़कियां रहती हैं सब रथ चलाना जानती हैं, सीख लेती हैं, चल रहे हैं। अब उनके साथ में जो उनके अंगरक्षक थे सबको अर्जुन दंड से मार भगाया। जाकर दाऊ जी क्या हुआ? बोलो सन्यासी नहीं था, ढोंगी था, ढोंगी। कौन? अर्जुन। सुबह अपहरण करके सुभद्रा को ले जा रही देखी। दाऊ जी बिगड़ गए, अपने चतुरंगी सेना को आदेश दे दिया, चलो अभी अर्जुन को मार डालूंगा। ऐसे सन्यासी देश के बन के आया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। अभी मजा चखा था। अब हुआ क्या, कृष्ण चुपचाप बैठे हैं, सेना तैयार हो रहा है। अब बलदेव प्रभु आ गए कृष्ण के पास, आके बोले, कान्हा क्या कर रहा है तू? कृष्ण चुपचाप बैठे। अरे तुझे गुस्सा नहीं आता है? दाऊ क्या हो गया, तू देख नहीं रहा है, तराक नहीं? देख सुभद्रा कैसे अपर अर्जुन ले जा रहा है, वो सन्यासी नहीं था, ढोंगी अर्जुन, और इसको मार दूंगा। चल कान्हा चल। इसमें कहा दाऊ, क्या बोल रहे हैं? अरे तू छोकरी है क्या, तो गुस्सा नहीं आ रहा है? दाऊ कहाँ अर्जुन अपहरण करके ले जा रहा है? दाऊ ढंग से देखिए तो, ठीक से नजर गड़ाइए, देखिए। मुझे तो लगता है ये अर्जुन सुभद्रा को अपहरण करके नहीं ले जा रहा है, तो क्या हो रहा है? तो सुभद्रा ही अर्जुन को अपहरण करके ले जा रही है। पर कैसे? देखो रथ कौन चला रहा है, कौन चला रही है? सुभद्रा चला रही है कि अर्जुन चला रहा है? दाऊ सब तेरा ही काल साजी, तू सब कर पाया, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा ही मारूंगा। दाऊ ये अर्जुन को मारने के लिए आपको चतुरंगी सेना का क्या जरूरत है?
अब तो यहीं से मार सकते इसको, लेकिन लुक बिफोर योर लिप, कुछ करने के पहले सोच लीजिए। दाऊ आपकी चाहते हैं, आपकी चहती बहन जिसको आप बेटी के रूप में स्नेह करते हैं, वो ऐसे सारा जीवन विधवा बन के रहे? बोले क्यों? बोले तो मन तो अर्जुन में लग गया, तभी तो अर्जुन के साथ जा रही है। अब अर्जुन को मारेंगे तो विधवा बन जाएगी, सत्य करेगी नहीं। तो दाऊ सोच में पड़ गए। तो कहना तू बोल मैं क्या करूं? जाओ दोनों को बुला के लाओ प्यार से, और दोनों को ऐसे शादी कराओ, न भूतो न भविष्यति। जगत में कोई भी अपनी बहन की शादी का धूमधाम से न किया और न करेगा। ठीक है, बुला के लाए, धूमधाम से शादी करा दिया। ये है सुभद्रा हरण। जैसे कृष्णा रुक्मिणी को अपहरण किया था, ऐसे अर्जुन भी अपहरण किया। भागवत में 8 प्रकार की शादी के बारे में बताया। इसको बोलता है राक्षस विवाह, अपहरण करके शादी करने पर। एक होता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में यदिदम हृदयं तव तदिदम हृदयं मम, ये मेन मंत्र है। उसमें 7-8 मंत्र हैं जो पुराण में वर्णन है। और क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट विवाह। और एक है स्वयंवर सभा में लड़की अपने वर चुनती है। जैसे सीता देवी के बारे में सुना, द्रौपदी के बारे में सुना। सीता देवी के बारे में ये वर्णन है, जो सिंह धनुष पर चढ़ाएगा और सीता को शादी करेगा, प्रभु राम ने किया। द्रौपदी के लिए था एक खंबे के ऊपर एक घूमता हुआ चक्र के उस पर मछली रहेगी, नीचे कढ़ाई में तेल में मछली का प्रतिच्छवि देखकर जो उनको आंख को बीन सकेगा वही शादी करेगा। तेल क्यों, पानी क्यों नहीं? पानी के परिचय सुंदर दिखता है, तेल गला हुआ सुंदर दिखेगा नहीं। जिस पर धनुर्धर वही कर सकता है। वर्तमान में भी ऐसे स्वयंवर सब बहुत चल रहा है, पहले से ही। क्या कैसे चल रहा है? फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, ईमेल से, क्या चैट करता है लव यू, आई लव, उसके बाद आई लीव यू, आई लीव, उसके बाद आई किल यू, आई, ऐसे हो रहा है। हम जब गांव में सारे प्रचार में जाते हैं, जिसे गांव के माता आके दुखड़ा रोती है, गुरुजी क्या कहूं, ये आया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से किसी का डर नहीं था। आप लोग का डर था कोरोना वायरस से? किसी को नहीं डर था। किसका? मौत का। मैं कोरोना वायरस मैं मर न जाऊं, मेरी सास मर न जाए, मेरा देवर मर न जाए, मैं न मर जाऊं। कोरोना वायरस से डर नहीं, मौत से डर है। अब क्या ऑनलाइन क्लास? बोले मैं गरीब, कहाँ से 3 बच्चे, 3 को 10-10 करके 30,000 रुपए जैसे उधार करके सोने का अलंकार बेच करके देना पड़ा। क्या ऑनलाइन क्लास हो रहा है? रात 2 बजे, हेलो तुम कैसी हो, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती? बोले ही हो रहा है। बोले बच्चा देर से क्यों जगता है? ज्ञान देखने के लिए। सर्दी का समय, कंबल ओढ़े, यही चल रहा है। गुरुजी यही ऑनलाइन क्लास है। आप बताइए आप लोगों के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? एमपी में हुआ, सब जगह में। आप लोग हाँ हूँ बोले तब तो सुन रही है। ऐसे हो रहा है ऑनलाइन क्लास। ऐसे ही एक प्रकार का विवाह है, इसको राक्षस विवाह, ये शास्त्र सम्मत है। ये गया सुभद्रा हरण। उसके बाद आइए, अब कृष्ण को राजस्व यज्ञ करना है। किसके लिए? महाराज युधिष्ठिर के लिए। अब कृष्ण उद्धव को बुलाया। उद्धव ये बताओ, ये राजस्व यज्ञ करना, ये क्या करना चाहिए? बोले हे कृष्ण, उद्धव है कौन? कृष्णान प्रबलो मंत्री, कृष्ण सदैत सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। जितने विष्णु वंश सबसे श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ मंत्री है,
कृष्ण के प्यारे सखा है, बृहस्पति साक्षात शिष्य, बुद्धि में सब टॉपमोस्ट। बताया, हे कृष्ण, राजसी यज्ञ करने के लिए आपको पहले जरासंध को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो विवाद खड़ा कर देगा। जब घोड़ा छुड़ेगी पहले उसको मारिए, उसके बाद राजसी यज्ञ। जरासंध थे कौन? कंस के ससुर। उनका जन्म वृत्तांत कैसे? उनके पिता माता कोई संतान नहीं था। जरासंध के पिता एक के बाद एक बहुत शादी की, इससे बच्चा नहीं हुआ। किसी ऋषि मुनि ने फल दिया था, इस फल जिसको खिलाएंगे वो गर्भवती होगी, सुंदर बच्चा होगा। अब फल को घर में ले आए। अब क्या करूं? ये मेरी बड़ी पत्नी को देना ही पड़ेगा, और इस पत्नी को मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं। एक को दूं, दूसरे को न दूं, मन खट्टा हो जाएगा। क्या फल को आधा आधा काट दिया, काट करके आधा बड़ी रानी को दिया और एक जो सुंदरी को प्यार करते उसको दे दिया। दोनों गर्भवती हुई, दोनों से बच्चा हुआ आधा आधा। जैसे हम सेब को काटते हैं ना, ऐसे आधा काट करके दिया था। एक तरफ एक कान आधा नाक, ऐसे आधा आधा पूरा हुआ। राजा बिलापा हो, मैं ऐसे क्यों किया? क्या जरूरत से करके? तो क्या किया, दोनों को अलग अलग लपेटा, कपड़े से लपेट करके वन में फेंक दिया। उसी वन में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। मनुष्य का गंध मिला हो, बहुत दिन तक मनुष्य का मांस मुझे नहीं मिला। अब क्या किया, दोनों को बोले बात सुंदर है, बच्चे का है, मांस नरम होगा, मैं सैंडविच बना के खाऊंगी। ये कपड़ा को खोला जो कब लपेट के फेंक दिया था। दोनों कैसे जी क्या ज्वाइंट हो गया, और ऐसे जोर हुक्कार मारा, जरा भागी, इधर से भाग गई। अब वो पैदल चल करके घर आ गए। जरा अर्थात जरा नाम की राक्षसी, संध्या अर्थात मिलन करना। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा मिलन होने के कारण नाम हुआ जरासंध। तो जरासंध का वरदान था, वो जदु वंश से ज्यादा से मरेगा नहीं। अब कैसे किया जाए? कृष्ण राजवेश छोड़ दिया, एक धोती पहना, आधा पहना आधा गले में लपेट लिया। ऐसे भीम को और अर्जुन को साथ में लिया, दोनों को ब्राह्मण वेश में सफेद कपड़े में ले गए। और जरासंध प्रतिदिन बहुत दान देता था। इसमें कृष्ण, भीम, अर्जुन तीनों गए। मतलब ब्राह्मण का मतलब क्या चाहिए? जो धनुष बाण चलाते हाथ में थोड़ा दर्द हो जाता है। बता, ब्राह्मण वेश में हो, हाथ में धनुष का दाग देख रहा हूं, बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए? कृष्ण बताया, मैं इनके गुरु या हमारे दोनों चेले हैं। युद्धं दही, युद्धं दही, हम युद्ध मांगने आए हैं। अच्छा, तो मेरा धारणा ठीक है, तुम लोग सब क्षत्रिय हो। अच्छा हाँ, परिचय क्या है? इसने बोला मेरे नाम वासुदेव। अरे तुम तो रणछोड़ हो, हमें पीठ दिखा के भाग गया था, तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं, ये मेरा प्रेस्टीज हम पार हो जाएगा। ये कौन है? अर्जुन। अरे ये तो नपुंसक है, इससे मैं नहीं लड़ता। क्यों? अर्जुन एक बार स्वर्ग राज्य में गए। अर्जुन इंद्र के पुत्र है और उर्वशी से एक वंश आया था। उर्वशी अर्जुन से कह रही है, देखो अर्जुन, तुम इतने सुंदर सुपुरुष हो, मैं तुमसे प्रेम भाव करना चाहती हूँ। अर्जुन, नहीं नहीं, आप तो मेरी वंश की माँ है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तू मेरी बात मानेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। अरे स्वर्ग में कोई माँ बाप नहीं होता है, सब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, केवल उपभोग करो, भोग करो। अर्जुन हाथ जोड़ दे, मैं नहीं कुछ कर सकता। बोले मानेगा नहीं मेरी बात? नहीं, जा तू नपुंसक बन जा। इतने में इंद्र आ गया, अरे उर्वशी तो क्या किया?
ये मेरा बेटा है। फिर उसको बोला मेरी बात माना नहीं, इसलिए अभिशाप दिया, तो अभिशाप वापिस कर लो। और ये तो नहीं कर सकती, तो एक बात ये कंसेशन कर सकती हूँ, 1 साल उसको नपुंसक बनना ही पड़ेगा, इतना मैं कर सकती। तथास्तु। जब पांडव लोग 12 वर्ष वन में बिताने के उपरांत 1 महीना अज्ञात 1 साल अज्ञातवास में थे, उस अर्जुन बृहन्नला बनी थी। वही तो नपुंसक, इससे मैं लड़ूंगा नहीं। ये मेरा प्रश्न यहाँ पर। ये कौन भीमा, ये थोड़ा खाया पिया है, हट्टा गट्टा लग रहा है, इससे लड़ सकता हूं, ठीक है। लड़ाई होता प्रतिदिन, लड़ाई के बाद फिर आपस में हिल मिल जाते, और भीम आसानी से भूल जाता, थोड़ा भुलक्कड़ है। कृष्ण बताया देखो, जरासंध को मार करके पैर फाड़ करके इधर उधर फेंक देना। भीम कितने बार किया, तो भीम से लड़ नहीं पाता, करके क्या करता, ऐसे चीर करके ऐसे फेंक देता, फिर जुड़ जाता। सब समय कृष्ण कहते इधर और इधर भी अलग रूप से तो जुड़ेगा नहीं, भीम भूल जाता। 18 दिन तक युद्ध चला, किसी तरह से मर नहीं रहा है। भीम फाड़ देता, ऐसे फेंकता, फिर जुड़ जाता। अब युद्ध चल रहा था, कृष्ण क्या किया, 3 का लिया, 3 का फाड़ा, फाड़ करके मछली भाई बहुत सुंदर दिखा दिया, फेंक दिया। कृष्ण ओ यही करना है करके फेंक दिया, जरासंध मर गया। ऐसे जरासंध को पहले मारा। और फिर क्या है, अब दुर्योधन को मरवाना है। सब जरासंध के पक्ष वाले, जरासंध पहले दुर्योधन को मार रहा महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध के समय दाऊ जी बोले भाई भाई में लड़ाई है, मैं उधर नहीं जाता, युद्ध में रहूंगा नहीं। तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब युद्ध शुरू हुआ। पहले हुआ क्या, पहले नियम था कोई दोनों में प्रीति हो, जो निमंत्रण में पहले देगा उसे जाना पड़ेगा। और कोई सो रहा हो, जग करके जिसको पहले देखेगा उसके छिमे में जाना पड़ेगा। ऐसे नकुल सके मामा तक को दुर्योधन अपने दल में ले लिया। अब शकुनी बोले भांजे भांजे वासुदेव में तुम्हारे पक्ष में ले लो, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, गए। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, कृष्ण और सांब दोनों में शादी हुई। जब किसी का बेटा और किसी की बेटी शादी होती है, तब क्या होगा, दोनों में जैसे तुम्हारी सास ससुर तुम्हारे माँ बाप का क्या लगेंगे, समधी समधी। ऐसे दुर्योधन कृष्ण समधी है। दुर्योधन की बेटी कृष्ण का बेटा। कृष्ण सो रहे थे, सो क्या रहे थे, अर्जुन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। विशाल सभा, चारों तरफ सोफा लगा हुआ है। दुर्योधन आए, देखा अरे मेरे समझी तो भी सो रहा है, इतना देर सो रहा है, क्या करूं, कहाँ बैठूं। बोले हाँ वो बराबर है, पैर के नीचे नहीं बैठूंगा, ये मेरे अपमान है। शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन है, सिर, सिराने पर बैठे। थोड़ी देर अर्जुन आए, ओ माय गॉड, वो पहले आ चुका है। अर्जुन परम भक्त भगवान के पैर के नीचे बैठे। अच्छा, आप लोग जब सोती हो, नींद खुलती है, पैर की ओर देखती हो कि पीछे मुड़ के देखती हो? हाँ, कहाँ देखती हो? पैर की ओर। कृष्ण उठे, अरे अर्जुन क्या बात है, क्या बात है? समझी अर्जुन, आई एम ऑल्सो इन क्यू बिफोर यू। मैं भी लाइन में तुमसे पहले आया हूँ। अरे मेरे तो अहो भक्त है, दोनों भाई फिर मेरे समझी, आगे क्या बात है, अब मैं क्या सेवा करूं? दुर्योधन बोले मैं पहले, मेरा अधिकार पहले बोलने का। बोले बोलिए समझी, क्या है? बोले आपको विदित होगा महाभारत युद्ध होने ही जा रहा है, मैं चाहता हूं आप मेरी ओर से लड़ें।
तो कृष्ण ने कहा देखो ये भाई भाई का लड़ाई है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस युद्ध में अंशग्रहण करूं। देखो एक तरफ मैं निहत्ता रहूंगा, कोई भी अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरी ओर मेरे चतुरंगिनी नारायणी सेना जिसको कोई भी आज तक पराजित नहीं कर सके। तुम क्या चाहिए, मुझे चाहिए या मेरी सेना को? जो मनी मन चिंता कर रहे हो, ये निहत्ता के देखिए क्या करूंगा, मुझे चाहिए जो हमसे लिए लड़े, लेकिन बुद्धि जो सबलम तस्य निर्बुद्धि सकुतो बलम, जिसकी बुद्धि उसी का जय है। मैं ऐसे डायरेक्ट ना नहीं कहूंगा, हे कृष्ण हे वासुदेव, अर्जुन मेरे प्यारे भाई हैं, मैं तो आप ही को चाह रहा था, किंतु मैं आपको लूं अर्जुन का दिल फट जाएगा, मैं नहीं चाहते मेरा भाई का दिल फटे। दुर्योधन चिंता करे, देखो तो इसको यदि निहत्ता को युद्ध करे, युद्ध करते तो मैं टेक केयर करता, तो दोनों टाइम तीनों टाइम मेन्यू बदल बदल करके खिलाना पड़ेगा। जैसे हमारे अग्रवाल जी कर रहे हैं, प्रतिदिन मेन्यू बदल बदल के खिला रहे हैं, तो देखो तो एक ही चीज खिला रहे हैं। तो युद्ध खत्म हो जाएगा तब मेरी बेटी को ये सब लोग टॉन्टिंग करेगा, देख तेरे बाप निमंत्रण दिया था, मैंने एक ही रखा है और कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं कर सकता। और प्रतिदिन इनको साइड सीन घुमाने ले जाना पड़ेगा। हम आए, गुरु भाई क्या किया, हम लोग संजीवनी आश्रम ले गए, ऐसे ही महाकालेश्वर ले गए, बोले देख दिया बैठ के बोर हो जाए, बोले सब साइड सीन दिखाना पड़ेगा। करता सब कुछ युद्ध करते, पर कोई फायदा नहीं है। हे कृष्ण मैं तो सेना नहीं चाहता, राजी 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 सेना दे ही दीजिए। अब जब चले गए अर्जुन बता, प्रभु आपने मेरा मान रख दिया, और दुर्योधन आपको मांग लेता, मैं ही आत्महत्या कर लेता गांडीव से। आपकी कृपा से मेरे पास इतने दिव्यास्त्र है, मैं अकेला पूरा ब्रह्मांड का समस्त ब्रह्मांड भारी हूं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। आप केवल मेरा मन रूपी सारथी को, मन रूपी घोड़े को चालना करे, मन रूपी रथ को, इसलिए आप मेरा सारथी बने, विष्णु सारथी बने। सब मर गए, आखिर में बचा रहा अभिमन्यु। उस समय नियम था एक से एक लड़ेगा, अभिमन्यु को साथ साथ रोटी मार के मिल के मारा। उस समय पिताश्री मामाश्री, पिता अर्जुन मामा श्री कृष्ण बुला रहे थे, कोई थे नहीं उस समय, दूसरे लड़ने गए थे। अब हो गया, अब दुर्योधन बचा रहा, अब दुर्योधन से भीम का लड़ाई हो रहा है। इतने में बलदेव वहां पहुंचे और भीम बहुत भुलक्कड़, बार बार कृष्ण कह रहे हैं मजले भैया बहुत सुंदर ऐसे दिखा रहे हैं, इधर मारो, बार बार दिखा रहे हैं। और दूसरा कूद जाता, ये करता वो करता, कुछ दिन युद्ध चला। जब करते बोले कृष्ण बोले मजले भैया बहुत सुंदर। दाव बोले तू चिल्ला क्यों रहा है, चुप देख। दाव अच्छा बोले भीम का पेज अच्छा था कि नहीं था, था तो सही, तू इसके कौन को मन को भटक रहा है, लड़ने दे उन लोगों को। ऐसे भीम उदार दे, वो कूदा मार दिया इधर, ऐसे जांग टूट गया, गिर गया। अब दाव बहुत बिगड़ गए। इससे पहले की बात बता देता हूं, जब ये युद्ध चल रहा था, दुर्योधन भाग के एक पुष्कर में छिप गए। बताया कि जो पानी की देवी थी वो तुम मत जाओ, एक दिन विजय पूरा शरीर को मैं वज्र बना दूंगी, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकते। इससे पहले गांधारी से वर मिल चुका था, लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट को ढक लिया था, इसलिए ये सब नरम रह गया। बोलो भी मैं पूरा कर दूंगा। सब लोग जानते हैं कि कृष्ण इधर आए, दुर्योधन जल स्तंभन मंत्र जानता, जल को शांत कर दिया, कोई हलचल नहीं। भीम अर्जुन सब बुला रहे हैं, वैसे आएगा नहीं। बोले भीम गाली देने पर आएगा। भीम गाली देना शुरू किया, डर को कायर जो मन में आ रहा है, तब दुर्योधन निकल के आए। बताया दुर्योधन मैं राजा हूं, राजा में युद्ध होता है,
हम राजा से लड़ेंगे। तो कृष्ण बता दिया, बोलो हमारे राजा भीम है। युधिष्ठिर बता दिया हमारे राजा भीम है, तो भीम से लड़ो। युधिष्ठिर का नियम था, यदि अपने छोटे को प्रणाम करेगा वो तुरंत सिर फट के मर जाएगा। अब क्या करें? भीम राजा बता दिया, तो बताया दुर्योधन बोला ठीक है, तो राजा को सबको बड़ा छोटा विचार नहीं, सबको प्रणाम करना पड़ेगा। युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करे। अब तो प्रणाम करने पर भीम मर जाएगा, युद्ध जयी हो जाएगा दुर्योधन। अब कृष्ण बताया युधिष्ठिर देखो, मैं भीम के पीछे चला जाता हूं, आप मेरे उद्देश्य से प्रणाम करें। ठीक है, ऐसे किया और क्या हुआ? कुछ भीम मरे नहीं। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में जब भीम ने दुर्योधन को जंघा तोड़ दिया, क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया था जब तक इसके जंघे का रक्त न मिले मैं जुड़ा नहीं बांधूंगी। तो क्या किया? जब मार दिया भीम तो बोले मैं मार दूंगा, बलराम बोला ये अन्याय युद्ध, अधर्म है, अन्याय है, आज छोड़ूंगा नहीं। भीम यही सिखाया था तुम लोगों को। मैं तो सिखाया था नाभि के नीचे गदा नहीं चलेगा, तो क्यों किया ऐसे? आज ये खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण दाऊ प्लीज कूल डाउन प्लीज। क्या कूल डाउन? क्यों शांत हो जाओ? ये सिखाया उन लोगों को, ये गुरु का बदनाम कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं आज इसको। तो दाऊ आप इसके अन्याय अधर्म दिख रहा है। जब ये पंच पांडव छोटे थे उस समय भीम को लोग जहर देके नदी में फेंक दिया था, तब आपका अधर्म अन्याय कहा था? वाराणसी नगर में लाक्षा गृह में आप ही की बुआ कुंती को पंच पांडव मारने का षड्यंत्र बनाया। उस समय आपका धर्म और अन्य न्याय धर्म कहा था? कुलवती द्रौपदी को नंगी व्यवस्था करके जंघा में बैठाएगा, उससे आपका अधर्म अन्याय नहीं था? आपका धर्म ने कहा चला गया था? आप ही की चहेती बहन जिसको बेटी माता सुभद्रा, एक लगता बेटा अभिमन्यु, 7 रथियों मिलके मारा, उस समय आपका धर्म कहाँ था? आपका न्याय कहाँ था? धर्म देख रहे हैं। जब युद्ध में आप रहेंगे नहीं, तीर्थ में चलेंगे, क्यों आए? चले जाइए तीर्थ में। ऐसे दुर्योधन को मारवाया। तब तो जाके क्या किया? ये राजस्व यज्ञ हुआ और सर्व अग्र पूजा किसको दिया जाएगा? जो सर्वश्रेष्ठ हो। सब लोग उसमें थे। राजस्व पहले ही हो गया था, पहले कृष्ण को दिया था, इसलिए बिगड़ गए, शिशुपाल को ही मरवाया। अब इसके बाद हम आते हैं एकादश द्वादश स्कंद में। एक कीर्तन, इसके बाद निमी नवजेंद्र संवाद होगा। एक कीर्तन करो। हरे कृष्ण।